अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ये उन औलियाए किराम में से हैं जिनका चर्चा और जिनके शोहरत जो है वो पूरी दुनिया में है, ख्वाह अरब हो या आजम, दुनिया का कोई भी खित्ता हो, कहीं के भी लोग हों, हर इंसान जो भी दीन से ताल्लुक़ रखता है या इस्लाम में ज़र्रा बराबर भी दिलचस्पी रखता है, हर वो इंसान हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ज़रूर जानता है कि ये एक अज़ीम अल्लाह के वली हुए हैं। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री थे कौन, उनकी शख्सियत क्या थी, और साथ ही साथ हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने रहे हों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ तबक़े अव्वल के आरिफ़ीन बिल्लाह से है। यानी कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री जो है ये सल्फ़े सालिहीन में से हैं, उनमें से हैं जो अल्लाह के वलियों में वो मकाम रखते हैं, यानी ताबे ताबईन के बाद जिनका मकाम, जहाँ से यानी एक अलग दौर, विलायत का एक अलग दौर जहाँ से शुरू होता था, उसमें सरे फहरिस्त अल्लाह के वलियों में हज़रत ज़ुन्नून मिस्री का भी नाम आता है। हज़रत गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा इसी तरह हज़रत ज़ुन्नून मिस्री वग़ैरह भी हैं, और भी ऐसे कई सारे अल्लाह के वली हैं, जैसे कि हज़रत अली मुर्तज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह, और भी ऐसे कई सारे अल्लाह के वली हैं जो अज़ीम आरिफ़ीन बिल्लाह में से हैं। असल जो आपका नाम था वो सोबान इब्न इब्राहीम है और कुन्नियत अबुल फैज़ है, जबकि ज़ुन्नून के लक़ब से आप ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के मौज़ा अख़मीम में रहते थे, यानी आपका जो रहन सहन था वो मिस्र में ही था। यानी मिस्र का एक मौज़ा है अख़मीम, वहीं पे आप रहते थे। उनके वालिद जो है, उनके वालिद नूबी थे, यानी नोबा गांव के रहने वाले थे जो मिस्र के इलाके में है। हज़रात मोहतरम, शेख ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों में से हैं। इसी तरह उन्होंने इमाम मालिक से मुअत्ता भी पढ़ा और फ़िक़ह का दर्स भी लिया, और उन्हीं का फ़िक़ह जो है, उन्हीं का जो फ़िक़ही मज़हब है वो भी अख्तियार किया था। शेख ज़ुन्नून मिस्री के पीरो मुर्शिद एक मगरिबी अल्लाह वाले थे जिनका नाम इसराफील था। हज़रात मोहतरम, अब आपकी शख्सियत और आपकी अज़मत क्या थी, ज़रा वो भी समझते चले कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री की शख्सियत कितनी अजीम थी। हज़रात मोहतरम, शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अंसारी हर्रवी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहू फरमाते हैं कि शेख ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की बुलंदो बाला ज़ात इस अम्र की मोहताज नहीं कि उनको करामात से आरास्ता करने की ज़रूरत हो या उनसे करामात मंसूब की जाए और मकामात को बयान करके उनकी तारीफ़ की जाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह मकाम हाल और वक्त उनके हाथ में एक खेल थे, और उनके नज़दीक एक दरमानदा चीज़ वो तो इमाम वक्त, यगाने रोज़गार और गिरोह सूफिया के पूरे पेशवा थे। वो कोई एक सूफ़ी नहीं थे बल्कि गिरोह सूफिया के पेशवा थे। इतना अजीम मकाम व मर्तबा था हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रात मोहतरम, इसी तरह तमाम मशाइख को उनसे निस्बत हासिल है। कोई भी शेख हो, कोई भी मशाइख, कोई भी कहीं के भी मशाइख हो, उनको हज़रत ज़ुन्नून मिस्री से निस्बत है। हरचंद के आपसे कबल भी बहुत से मशाइख गुज़रे हैं, लेकिन ये शर्फ़ आपको ही हासिल है कि आपने इशारात यानी तसव्वुफ़ व मार्फत को इबारत का लिबास पहनाया और तसव्वुफ़ के रुमूज़ की तशरीह की।
शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से पहले ऐसा कोई नहीं कर सका था। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आपके बाद दूसरे तबके के मशहूर अल्लाह वाले एक सूफ़ी हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इल्म तसव्वुफ़ को फैलाया और साथ ही साथ उसको तरतीब भी दिया और इस मौजू पर किताबें भी लिखी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में जो है वो अमसालुल कुरान व किताबुर रसाइल, इसी तरह ये ऐसी कई सारी किताबें हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं। इसी तरह इब्ने नदीम ने किताबुल फ़हर, यानी इब्ने नदीम ने अमसालुल कुरान और किताब रसाइल ये इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि इब्ने नदीम ने इसको किताबुल फ़हरिस्त में भी ज़िक्र किया है। हज़रात मोहतरम, लेकिन सदियों से ये किताबें नायाब हैं। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकारीर और मवाइज़े हसना के ज़रिए इस इल्म को मिंबर पर ले जाकर ज़ाहिर कर दिया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 3 सफ़र किए और 3 इल्म लेकर आया। शेख जुन्नून मिस्री क्या फरमाते हैं कि मैंने 3 सफ़र किए और 3 इल्म लेकर आया। पहले सफ़र में वो इल्म लाया जिसको ख़ास व आम दोनों ने कबूल किया। दूसरे सफ़र में ऐसा इल्म लेकर आया जिसको ख़वास ने कबूल किया लेकिन आवाम ने कबूल नहीं किया। और तीसरे सफ़र में वो इल्म लाया जिसको ना ख़वास ने कबूल किया और ना आवाम ने, यानी मैं लोगों से भागा हुआ और रद्द किया हुआ और तन्हा रह गया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनमें अव्वल इल्म तौबा का था जिसको ख़ास व आम दोनों ने कबूल किया। दूसरा इल्म तवक्कुल और मामला मोहब्बत का था जिसको ख़वास ने कबूल किया मगर आवाम लोगों ने कबूल नहीं किया। तीसरा इल्म हकीकत का था जो ख़ास व आम के इल्मो शऊर और उनकी समझ से बाहर था, इसलिए वो उसको कबूल ना कर सके बल्कि उनको छोड़ दिया और उसका इनकार करने लगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने 245 हिजरी में इंतकाल किया। ये अल-मुतवक्किल अलल्लाह जाफ़र बिन मोतसिम बिन हारून रशीद का हेड था। जब शेख का जनाजा लोग लिए जा रहे थे तो जनाजे के जुलूस में चलने वाले तमाम लोगों को जनाजे के साथ परिंदों के ऐसे गोल ने अपने साए में ले लिया था कि ऐसे परिंदे इससे कबल देखने में नहीं आए थे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह यानी हज़रत शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के मकाम व मर्तबा के बारे में बस आप इतना समझ लें कि अपने ज़माने के सबसे अजीम अल्लाह के वलियों में से एक थे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शेख जुन्नून मिस्री के बाद इमाम ग़ज़नी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं शागिर्द इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पर दोबारा ऐसे ही परिंदे देखे गए। यानी पहली बार तो कब देखा गया? हज़रत शेख जुन्नून मिस्री के जनाजे में, और दूसरी मर्तबा जो है शेख जुन्नून मिस्री के बाद इमाम ग़ज़नी रहमतुल्लाह अलैह जो कि इमाम शाफ़ई के शागिर्द हैं उनके जनाजे पर दोबारा ऐसे ही परिंदे देखे गए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को आवाम में मकबूलियत हासिल थी। दूसरे दिन उनके मज़ार पर यह इबारत ऐसे ख़त तहरीर में लिखी देखी गई जो लोगों के आम ख़त से बिल्कुल अलग थी। वो क्या था कि जुन्नून हबीबुल्लाह मिनश्शौक़ क़तीलुल्लाह, यानी जुन्नून महबूब खुदा हैं और शौक़ मोहब्बत में अल्लाह के मक़तूल हैं। हज़रात मोहतरम, इस इबारत को खुरुज दिया गया तो फिर यही इबारत नमूदार हो गई। जब भी उसको छुपाया जाता दोबारा फिर वही इबारत उभर आती। हज़रात मोहतरम, शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि हज़रत जुन्नून मिस्री का आखिरी सफ़र वो था जिसको पाँव से सर नहीं किया जाता था बल्कि हिम्मत से तय किया जाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात क्या थी, आपके फरमान क्या थे, अब ज़रा वो भी समझते चले। हज़रात मोहतरम, हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने दरियाफ़्त किया कि मुरीद जो है वो आखिर कौन है और मुराद किसको कहते हैं। अब जुन्नून मिस्री ने इसका जवाब दिया और आपने फरमाया कि मुरीद जो है अपनी मुराद तलब करता है और मुराद बेनियाजी का इजहार करता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह मज़ीद
ये भी कहा कि ना कोई मुरीद है ना मुराद, ना खबर है ना खबर की तलब है, ना हद है ना रस्म है, बल्कि वही कुल है और कुल के साथ है। इसी तरह अल्लाह ताला ने किसी बंदे को इससे बढ़कर इज़्ज़त नहीं दी कि वो अपने नफ्स को अल्लाह के लिए ज़लील करे। इसी तरह मज़ीद आपने फरमाया, यानी जिसने अल्लाह के लिए अपने नफ्स को ज़लील किया वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ बंदा है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह मज़ीद आपने फरमाया कि ख़ुद बीनी और ख़ुदी के मामलात में लगे रहना जमाल इलाही के दीदार के लिए सबसे बड़ा और सख्त हिजाब है। यही जो खुदी है और ख़ुद बीनी है, तकब्बुर गुरूर जो है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो यही बनता है। ख़ुद बीनी, खुदी के मामलात में हमेशा लगे रहना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार, अल्लाह के जलवों के दीदार के लिए सबसे बड़ा और सख्त हिजाब जो है, जो रोड़ा जो सबसे बड़ा बनता है, वो यही गुरूर, घमंड, तकब्बुर, यही सब चीज़ें बनती है जो ख़ुद पसंदी वग़ैरह है। हज़रात मोहतरम, मज़ीद आपने फरमाया कि ज़ाते इलाही में फ़िक्र करना ये जहल है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में सोच विचार करना ये जाहिलियत है, और उसकी तरफ इशारा करना ये शिरक है, और मारिफत की हकीकत सिर्फ़ हैरत है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में गौर व फ़िक्र करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात में कभी भी गौर व फ़िक्र नहीं करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, ये हज़रत शेख ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चंद बातें हमने जानी कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत आखिर क्या थी। अब ये समझ लें आप कि हज़रत जुनैद बगदादी वग़ैरह के मकाम व मर्तबा इतना अजीम था, लेकिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले के हैं ये, और इनका मकाम व मर्तबा जानने के लिए बस आप इतना समझ ले कि अपने ज़माने, इनके ज़माने में इनसे बड़ा अल्लाह का वली और अल्लाह का मुकर्रब बंदा जो है वो, यानी उस ज़माने में जितने भी अल्लाह, पूरी दुनिया में जितने भी अल्लाह वाले थे, उनमें एक अजीम मकाम व मर्तबा हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह रखते थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को सिरातल मुस्तकीम पर चलाए, कुरान व हदीस पर अमल करने की तौफीक बख्शे, सुन्नत नबवी को अपने अंदर हमें समाने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स या फुल वीडियोज़, सभी को आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम हर टॉपिक पर वीडियोज़ अपने मोहम्मदी चैनल पर लाते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।